नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 एक्सरसाइज नंबर 2.4। देखिए, आपको फॉर्मूलों का प्रयोग करके इनके घर निकालने, आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है कि आप 99 इंटू 99 99 ऐसे कर ले, ऐसे आपको गुणा नहीं करनी, फार्मूलों का आपको प्रयोग करना है। तो आप देखिए, क्यूब वाला फार्मूला आपको चाहिए तो आपको 99 को इस प्रकार से कन्वर्ट करना है कि फार्मूला आपका बन जाए। तो चलिए, यहां से मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 माइनस 1 का क्यूब 99 ही है। तो फिर आप सोचते होंगे सर आपने 100 ही क्यों लिया, 100 के अलावा और कोई अक्षर क्यों नहीं लिया, आपने 101 माइनस 2 क्यों नहीं लिखा, ये भी तो आपका 99 बन रहा था। आपके मन में क्वेश्चन उठना लाजमी है, और जब तक क्वेश्चन नहीं उठेगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें आगे जब फॉर्मूले का यूज करेंगे ना, उसमें इसके ए और बी हमने मान इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा, वो हमारे लिए आसान रहेगा। अगर हमने 101 ले लिया तो उसका क्यूब निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें कम समय में क्वेश्चन निकालना है। तो उस चीज को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 लिया है। तो आप ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने 100 क्यों लिया। तो क्या, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिया। अब आपको फार्मूला एक बार मैं लिख देता हूं कि a की 3 जमा b की 3, सॉरी माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a। ये आपका फार्मूला है, इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ये फार्मूला किसका है, a माइनस b की पावर 3 का, और कुछ नहीं करना। आप वैल्यू पुट कीजिए, आइए वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। 100 माइनस 1 की पावर 3, a की जगह क्या है आपका 3, माइनस b की जगह क्या है 1 की पावर 3, माइनस 3 गुना a की जगह क्या है आपका 100 का स्क्वायर मैंने कर दिया, इंटू में b1 प्लस में 3, b की जगह क्या आपका a 1 है और आपका a की जगह क्या है 100। तो ये आपका आ गया। अब यहां से सोल्व कीजिए, आप 100 का क्यूब निकालते हैं। 100 का क्यूब आपको पता होगा, जब हम ऐसे निकालते हैं ना, 100 गुणा में 100 गुणा में 100, तो बता, जब लगातार जीरो हम करते हैं तो लास्ट वाले जीरो को निकाल दिया करो। ये 6 जीरो आपने निकाल दी तो सिर्फ आपके लिए क्या बच गया, एक। इनका उत्तर 1 होगा। और जीरो कितने निकाले आपने, जीरो 6 निकाले, तो वापिस 6 की 6 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस 1 का क्यूब 1 होता है माइनस। अब आप देखिए, जीरो हमने हटा दी, 2 2 4 जीरो निकाल दी, बचा क्या 3 गुणा में 1 गुणा में 1, इनका 3, जीरो कितने निकाली थी हमने 4 निकाली थी। ठीक है श्रीमान जी, प्लस 100 गुणा में 3 300, आपका हो गया ये। तो अब आपको क्या करना है कि जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ देना, और जो आपके ये आपके हो जाएंगे, ये आपके प्लस के हो गए, और माइनस आपको करना है ये, जो आपका उत्तर आएगा 970299। तो इसको एक बार आप चेक करना, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो गई होगी। मिस्टेक नहीं, मैं एक बार क्रॉस चेक इसको कर लेता हूं। चीज क्लियर आपका, पहला क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है कि हमें उसी प्रकार क्या करना है, इसको उसी प्रकार फॉर्म में लगाना कि फार्मूले की फॉर्म में। तो फार्मूले की फॉर्म में हम लगाएंगे तो इसको 100 प्लस 2 का क्यूब में लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे आपको a प्लस b की पावर 3 का फार्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए था। a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a स्क्वायर b जमा 3 b स्क्वायर a। चाहे a b, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर b या b a स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको जिस तरह याद होता है उस तरह याद कर दीजिए। तो आइए इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अभी। तो a की जगह क्या हमारा 100 है, 100 की 3, b की जगह आपका क्या है 2 है, 2 की क्यूब प्लस 3 गुणा में a की जगह क्या हमारा 100 है, और b की जगह हमारा क्या 2 प्लस में 3, आपका b की जगह क्या है 2 है, क्या है 2 गुणा में 2, और a की जगह क्या हमारा
100 है। क्या है? 100। ये चीजें क्लियर हुई आपकी, कोई डाउट नहीं आपको इनमें। अब हमें सोल्व करना है। आपको बता था कि 2 जीरो हटा दीजिए, 1 गुणा में 1 कितनी बार कितनी जीरो हटी? 6, तो 6 जीरो आपकी यहाँ आ जाएंगी। 2 का क्यूब कितना? 8। अब यहाँ देखिए आपने जीरो हटा दी 4, तो 3 दूनी 6, 4 जीरो ये वापिस आ जाएंगी ताकि आपकी गुणा आसान हो। 1 मिनट में आपका क्वेश्चन निकले प्लस में। यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आपका 1200। अब आपका इसका फाइनल है। आपको इन सबको क्या है? जोड़ करके लिखना है। जोड़ करने के लिखने के लिए वैसे आप देखें ना तो आसानी से जोड़ भी हो सकता है कि 8 लिख दिया आपने, इसमें कितने अक्षर हैं? 4 हैं, तो यहाँ पे 6 आपका आ गया और ये आपका 1200। इनका जोड़ क्या आएगा? यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ आपका 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ 6, यहाँ 0, ये 1, 10 1 7 12 0 8, ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर हुई बात? आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है इसका, वो और आपको जल्दी से सोल्व करा देते हैं। तो ये देखिए अब की बात है, हमें तो नजदीक वही निकालना है, उसी के नजदीक लेना है। इसको 100 प्लस में 100 उतना मत कर देना कि 900 कर दो, कुछ कर दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसके नजदीक कौन सा जिसका हम आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं? सर 1000 है, तो 1000 माइनस 2 करते हैं। हाँ जी, कर दीजिए, आपका आ गया। फार्मूला आपको पता है क्या होता है? a माइनस बी क्यूब का, तो आपको पता है कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जहां ab स्क्वायर होगा ना, मैं फार्मूले में थोड़ी सी आपको दिखा, जहां b स्क्वायर होगा वही प्लस का निशान आएगा, इसमें गलती मत कर देना। जहां a स्क्वायर होगा वहां माइनस का आएगा, इन दोनों में। कभी फार्मूले लिखते समय गलती कर देना, मैंने जानबूझ के अब की बार प्लस वाला पहले लिखा है ताकि आपको याद रहे कि जहां b स्क्वायर, यहाँ जिसके आगे माइनस लगा है ना, उसके आगे प्लस लगेगा स्क्वायर वाले में, ये आप याद रखना। आगे पीछे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। चलो कोई बच्चे कहेंगे सर कंफ्यूजन हो जाएगा, उसी तरह लिख दीजिए a माइनस बी की 3 माइनस 3, पहले a है ना तो a स्क्वायर b, फिर आपका प्लस में 3 b स्क्वायर a। चीजें क्लियर? अब दोनों फार्मूले एक है, आगे पीछे लिखा है और कोई डाउट इसमें मत रखना। आइए सोल्व करते हैं। a की 3 मतलब 1000 की 3 माइनस 2 की 3। चीजें क्लियर आपकी यहाँ तक? प्लस 3, ए आपका क्या है? ए आपका 1000 है, मैंने 1000 लिख दिया, इंटू बी आपका क्या है? 2 इंटू में 2, ये हो गया 3a बी स्क्वायर। फिर आपका प्लस 3 बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर आपका क्या है? सॉरी यहाँ पे एक चीज देखना, एक मिनट रुकना, मैं ऊपर वाला फार्मूला ले गया था क्योंकि नीचे वाले फार्मूले के अनुसार है ना, पहले हम 3 ले रहे हैं तो क्या करना है? 3 ए स्क्वायर, इस फार्मूले को देखिए, ठीक है। दोनों एक ही फार्मूले, बस इसमें है कि ए स्क्वायर भी पहले लिखा हुआ है, उसमें ए स्क्वायर भी बाद में लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर क्या आएगा आपका? ए है आपका 1000, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, और बी आपका क्या है? 2 है। क्लियर यहाँ से? और ये निशान भी आपका क्या कीजिए? माइनस का कीजिए। यहाँ पे कोई डाउट आप मत रखिए दिमाग में। प्लस में भी 3 बी स्क्वायर आपका बी कितना? 2 गुणा में 2, और ए कितना आपका? ए 1000 है। सर ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। आपको पता है कि 0 आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान बनेगी, आप टेंशन मत लेने। -8 माइनस, अब 0 कितनी हटा दी आपने? 3 3 6, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, प्लस में भी 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या है? 12। ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। अब आपको जोड़ और घटा करना है। जैसे ही आप जोड़ और घटा करेंगे इसका सॉल्यूशन वो आएगा आपका 994011992। इसको एक बार सोल्व करके देखना, हो सकता है कि छोटी मोटी मिस्टेक हो, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। एक बार आप इसको इन दोनों को जोड़ के और ये दोनों घटा के देखना क्या आता है। कि मैथ में जोड़ घटाता आप कर ही लोगे, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि आपका जो मैथ है 100 बाई 100 मार्क्स हमें देके आने हैं।
पेपर में 1 नंबर भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो मैं बैठा, तो आप कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।